सी हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। देखो होता क्या है, अभी तक हम लोग क्या सीख के है, सोल प्रोप्राइटरशिप और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अकाउंटिंग कैसे करते हैं। हमने पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल सीखी थी ना। सबसे पहले क्या आता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं जी, जर्नल में करते हैं, कैश बुक में करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रू। फिर हमने बोला रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं इनटू लेजर्स, यही सीखा, ठीक। फिर हमने बोला क्लासिफाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग कहाँ पर करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं, करेक्ट। फिर हमने बोला अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग, जैसे अभी बना रहे थे क्या, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट, कि एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, यही निकाल रहे थे हम लोग। दिस इज अ होल प्रोसेस कि एक क्या होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल फॉलो होती है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को फॉलो करके ही अपने नेट प्रॉफिट की फिगर पर आते हो, ठीक है। हमने बोला कई छोटे दुकानदार हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि भाई क्या अकाउंटिंग, वो रिकॉर्डिंग ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, रिकॉर्डिंग के क्लासिफाइंग का प्रोसेस ही नहीं कर रहे भाई, इतनी धांधलेबाजी नहीं करनी। तो लेकिन एंड गोल तो उनका भी क्या है कि भाई साहब हमारा प्रॉफिट कितना है, हमें तो पता चलना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने पैसा लगाया अपने बिजनेस के लिए, एट द एंड क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, क्या मैं लॉस में हूँ, ये तो हर किसी को कैलकुलेट करना है। ट्रू। अब दिस इज ऑल अबाउट हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर, कि उसके पास रिकॉर्ड्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेगा, वो अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाता है, मोटे मोटे लेवल पर हम अंदाजे से एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एक्यूरेट प्रॉफिट तो तभी कैलकुलेट होगा जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपने क्या करा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपने पैसा लगा दिया, ठीक। हमने बोला हमने पैसा लगाया, लेट सपोज 10 लाख रुपीस आपने लगा दिया, 1 लाख लगाया है तो 10 लाख लगा दिए, ठीक है। अब आप ड्यूरिंग द ईयर जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या क्या काम करोगे, भाई आपने धंधे में पैसा लगाया तो हो सकता है आप पैसा निकालोगे भी सही धंधे में से, आप धंधे में से पैसा भी निकालोगे, है ना। आप देख रहे हो कि भैया आज मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में लेट सपोज कि आपके पास पैसा कितना बच गया धंधे के अंदर। आप अगर अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हो, क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हो, आपने बोला यार 6 लाख रुपए बच गए, आपके पास ओपनिंग का पैसा भी पता है, आपको क्लोजिंग का पैसा भी पता है, आप बोलोगे भाई लेट सपोज 16 लाख रुपए बच गए, 16 लाख रुपए आपके गले में है ना, आपने 10 लाख रुपए लगाए थे लेट सपोज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, भाई कुछ पैसा तुम निकाल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स, और जो आपने मुनाफा कमाया वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब होगा क्या, अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की कैपिटल में से, अगर मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल में से एडजस्टमेंट करते हुए हम क्लोजिंग कैपिटल के टुवर्ड्स पहुंचते हैं, करेक्ट। आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इतना पैसा पड़ा है, लेट सपोज करो तुमने पूरे साल भर में पैसा विड्रॉ ही नहीं करा बिजनेस से, आप बोलोगे भाई एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, एट द स्टार्टिंग में मैंने इतना पैसा लगाया था, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ विड्रॉ ही नहीं करा, तो ये इसका मतलब 6 लाख रुपए का आसमान से तो प्रकट नहीं हुए, ये 6 लाख रुपए मेरी कमाई है, दिस इज माई नेट प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट निकाला जाता है सिंप्लीफाई तरीके से, है ना, जिसमें मुझे ना ट्रेडिंग बनाने की जरूरत है, ना प्रॉफिट एंड लॉस, ना बैलेंस शीट,
क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर मेरे पास क्या इन्वॉल्व हो गया, अगर मेरे पास है, यहाँ पर अगर मेरे पास इन्वॉल्व हो गया, ड्राइंग्स इन्वॉल्व हो गई, अगर कुछ पैसा हमने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अगर कुछ पैसा विड्रॉ लिया उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 16 लाख, यदि क्लोजिंग कैपिटल 16 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 10 लाख, और ड्राइंग्स क्या करूं, ड्राइंग्स माइनस रिमेनिंग वुड बी माई net profit. This is my calculation of net profit in incomplete records. बात समझ में आती है? ठीक है बॉस।